हमको ये खुशी है कि पुलिस जो हमको यहाँ से ले गई नहीं, उस दिन मुझे आग लग जाती और मैं मर जाता। दोनों बाप बेटी दोनों की खत्म हो जाते। जब आग लगाई जा रही तो क्या होता। पैदा मैं जनेतपुर में हुआ था, हिंदुओं के बीच के रहने वाला हूँ। जो मैं पहले से बोलता चला आया हूँ कि मुझे कभी ये चीज़ को अनुभव नहीं था, ना मैंने ये लड़ाई देखी है जो मेरे साथ हो गया। अगर हमारा हिंदू समाज शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है। मेरा यही एहसास होता है कि मेरी दाढ़ी मेरी टोपी देख करके मेरे साथ ऐसा हुआ है। One afternoon in August last year, Afsar Ahmed left his home to go and get his e-rickshaw repaired. When he returned, he saw his 7-year-old daughter waiting for him outside this basti where they've lived for several years now. But before he could get to her, a mob of men accosted him and began beating him up mercilessly. The daughter clung on to her father as they paraded him around, forcing him to chant Jai Shri Ram. She begged the mob to let go of his father and spare him. But the mob of men could not care less about the 7-year-old's pleas. रिक्शा हम यहाँ आए थे तो 10-11 साल हमको रिक्शा चलाते हो गया। पैर वाला रिक्शा चलाते थे, जो साइकिल वाला पहले आता था। आपकी रमज़ान जो ये निकल गए पिछले वाले, इस रमज़ान में हमको थोड़ा सा पैसा पिपौरी में मिल गया था। हम सात साहिबों में फ़कीर हैं, तो मुसलमानों के यहाँ जाते आते हैं तो उन्होंने अपना निकाला था जो कुछ, तो हमको 5-6 हज़ार रुपया पड़ गया था। 5-6 हज़ार रुपया पड़ गया था, तो उसी में ये गाड़ी हमने ली। दी मोहरम गिट्टी की दुकान है ये आगे पे, तो वहाँ पे रैली जा रही थी। तो रैली जैसे निकली तो ये अपना नारे लगाते हुए जा रहे थे। रानी नाम की महिला है, वो सामने रहती है। तो रानी ने बोला ये मुल्ला जा रहा है, ये मुल्ला को पकड़ोगे, इसको मारोगे, ये सब बताएगा। जैसे रानी बोली ये मुल्ला है, इसको मारो, तो मेरे मतलब ये समझ में आई। जब मेरा कोई लड़ाई नहीं, मैं यहाँ था भी नहीं, मैं गाड़ी बनवा रहा हूँ और गाड़ी बनवा के यहाँ आया हूँ, मुझे कोई मैटर नहीं मालूम है। तो मैं मतलब गाड़ी छोड़ करके चौकी की तरफ को भगा कि चौकी पहुँच जाएंगे तो मार से बच जाएंगे, पब्लिक ज़्यादा है। मतलब 250-300 आदमी था। तो मैं जब भगा तो मेरे पीछे से चोर चोर कह के मुझे लखेल लिया गया है। ये हमारी बेटी मिली थी ये पीपल के नीचे। हम इस कॉलोनी के अंदर पकड़े गए हैं। कॉलोनी से निकाल करके जब ये मड़इयों में लाए हैं मारते मारते, ये बेटी मेरी देख ली है कि मेरे पापा को मार रहे हैं। तो ये बेटी जा कर के मेरे लिपट गई है, रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने कोई बात को सुनाई नहीं की है। हम फिर चिपक गए जाके, फिर हमको भी लात गुस्सा पड़ गया था। तो फिर आए थे, फिर पुलिस। आपको भी चोट पड़ी उसमें? हाँ, चोट हमको भी पड़ी। हमको डर लग रहा था बहुत कि पापा को कुछ हो ना जाए, कुछ हो जाएगा तो हम रोएंगे। बच्चे पे मतलब हमको ये दहशत आ रही थी कि मतलब ये अपने दिमाग को मानसून ना खो बैठे। तो चीज़ मेरे को एहसास हो रही थी कि बच्ची हमारी बहुत प्यारी है, जो मतलब हमको सबसे ज़्यादा चाहती है। तो ये खुशी है कि पुलिस जो हमको यहाँ से ले गई नहीं, उस दिन मुझे आग लग जाती और मैं मर जाता। दोनों बाप बेटी दोनों की खत्म हो जाते। जब आग लगाई जा रही तो क्या होता। मतलब मेरा यही एहसास होता है कि मेरी दाढ़ी मेरी टोपी देख करके मेरे साथ ऐसा हुआ है। While that right there is Afsar's home, this on my left side, barely 10 feet away from Afsar's home, is Rani's home. It was on Rani's complaint that the Bajrang Dal took this matter up upon themselves and decided to harass and beat Afsar. When we reached out to Rani and her family, they refused to talk to us on camera, but they did say that they stand by their allegations. जानकारी कंपेयर कितने अच्छे से किया गया जी।
फिर जहाँ सूचना मिली तो ऊपर से आदेश आया कि वहाँ पर उस गरीब की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जाया जाए। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं तभी हमारे सभी हिंदू भाई वहाँ पर एकत्रित हुए और तब आकर के सभी ने उसका मुस्लिम लोगों का विरोध किया कि मतलब यहाँ जो गलत हो रहा है। कर्नाटक में नहीं चल रहा है कर्नाटक ये देखिए, एक हमारे वाल्मीकि परिवार की बहन है जिसके साथ पे धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था और लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा था। रानी की पुत्री। बजरंग दल का प्रशासन मिसिंग ही था, इसलिए बजरंग दल अपनी बहनों के लिए उनके निवास पे गया। मदद प्रशासन नहीं करता है तो हमारा बजरंग दल स्वयं सक्षम है। हम लोग स्वयं अपने हिंदू परिवारों की रक्षा करना जानते। अगर हमारा हिंदू समाज शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है। इनके होली के पहले बेटी, होली के पहले इनके बेटी। ये दोनों पार्टी का झगड़ा हुआ था तो हम लोग अरे यार इनकी लड़ाई रहा है, होली के पहले इनके लड़ाई बेटी तो वही गस धरे रही तो हमारे लड़का बनते। यह है कि यार मुहारे में रिक्शा छुएगा तो हमारा लड़का भाई रहा छोट वाला, छोट मंजिलवा सलमान रिक्शा में बैठ रहा है, मुकुल चला रहा है, खाली मुहारे में छुएगा रिक्शा तो मियाँ बीवी गाड़ी दे लगी। और क्या कहते हैं, जब मियाँ बीवी गाड़ी दे लगी तब आजकल बच्चे दे लगा था गाड़ी। हाँ, अब सर का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये लोग का पहले था, पहले का झड़प पहले। हाँ पहले का। ने हमसे वहाँ वीडियो दिखा करके पहचानवाया तो मैंने पहचाना कि वो एक अजय भाई। A petty tussle between two neighbors that could have been nipped in the bud was blown out of proportion, and Afsar became the unfortunate victim of it. हमको मतलब महसूस तो बहुत गम हो रहा था कि किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है जो इस सरकार में हुआ है कि हमारे मतलब कभी जीवन में बाप दादे परदादा सब यहीं गड़े हैं, इसी मिट्टी में यहीं के निवासी हैं। तो आदमी औरत ये बोलती है आदमियाँ कि ऐसा है, यही आतंकबाजी है मुल्ला, इसी ने आए किया था, इसी के पीछे बजरंग दल आई थी, ये हुआ, इसकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है मैं गलत हूँ तो मान लो आपको हमको ले जाकर पुलिस के हत्थे देना चाहिए। आप इस तरीके से जरा में मर जाते हैं, मान लो हेलमेट हो, ये आप नेट पे तो देख ही रहे होगे किस तरीके मार चल रही है। The video of Afsar being beaten as his daughter begged for mercy went viral in the days after the incident. Many expressed outrage, but also a feeling of grave fear, threat and paranoia on watching that visual play on their mobile screens. That one visual, combined with the several other visuals of lynchings and harassment of Muslims in the last couple of years, is at par with the psychological impact one would feel on hearing the news of a large-scale riot. Such are the far-reaching implications of everyday communalism. हमको तो भाई बेकार बहुत गलत महसूस हुआ क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा था नाजायज़ हो रहा था, जायज़ कुछ भी नहीं था। हमको अपने आप में भी महसूस बहुत गंदा हुआ कि मैं भी एक गौतम हूँ, वो भी एक गौतम है। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है लेकिन उन लोगों ने ऐसा अपना आरोप डलवाया, कोई मतलब नहीं था। अफसार से कोई मतलब ही नहीं था। अफसार जानता था कि ये सब केस क्या है क्या नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम था, वो बिल्कुल इस केस से अनजान था। अचानक उसके ऊपर जब हावी हुए तब उसको पता चला है। What do UP's people want? We are on the ground to find out and bring their voices to you. Help us raise ₹22,50,000 by supporting our coverage. Click on the link below.